अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज नहायत ही कोई आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज से पहले आपने ये कभी भी नहीं ट्राई की होगी। तो रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान चूँकि बहुत ही करीब है तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी रेसिपीज़ बताती रहूँगी। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप है सूजी का, इसको ब्लेंडर में हम डालेंगे। इसके साथ ही मेरे पास है बेसन, 1/2 कप बेसन है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ मेरे पास है दही, इसके मेरे पास 3 टेबलस्पून है, इसको शामिल कर देंगे। दही को शामिल करने के बाद सेम कप, जिस कप से मैंने सूजी नापी है उसी ही कप के हिसाब से हम पानी डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इतना पतला सा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास मीडियम साइज़ के 3 प्याज थे, उनको मैंने बहुत ही बारीक सा काट लिया। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त है, ये बारीक से कटे हुए हैं। अब इनको आप आराम आराम से हाथों से ऐसे मसल लेंगे हल्के हल्के से, तो इसके जो सारे लच्छे हैं वो अलहदा हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून नमक है। 1 मुट्ठी भर के हम इसके अंदर धनिया शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है 6 तकरीबन हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंदर हम ये जो बैटर तैयार किया था इसको मिक्स करके रख देंगे। मिक्स करेंगे। यहाँ पे जनाब ये देखें, ज़बरदस्त हमारा ये जो बैटर है वो रेडी हो चुका हुआ है। ये ले जी, ये रेडी है। ये जो बैटर है हमारा काफ़ी ठीक है। अब मैं ये जो जिस जग में मैंने ब्लेंड किया था इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला बैटर तैयार करेंगे इसका। ये ले जी, ये बैटर आपका इस तरीके से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। चले जी, आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होएगा, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मेरे पास 1 लहसुन का जवा है, इसको डाल के थोड़ा सा हम कलर ब्राउन करेंगे इसके अंदर। लहसुन जो है ब्राउन हो चुका है। अब मेरे पास है 1 टेबलस्पून जीरा, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे हम। थोड़ी सी इसकी कड़कड़ाहट आएगी तो फ्लेम को बहुत ही लो कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपना ये बैटर। बैटर को हम पकाएंगे। इसको आप नॉन स्टिक के पैन में ही पकाइएगा और इस तरीके से थोड़ा सा फ्लेम जो है हमारा मीडियम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। यहाँ पे जो बैटर है इसमें शामिल करने के बाद हम इसको मुसलसल चम्मच चलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन और सूजी शामिल किए हैं। वो पकना शुरू हो जाए तो वो चिपकना शुरू हो जाएगी। आप इसको मुसलसल चलाइएगा और जैसे ही ये पकना शुरू होगी इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज हो जाएगा। ये नहायत ही डिफरेंट से आपको रोल बनाना बता रही हूँ मैं, स्प्रिंग रोल की तरह ये तैयार होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पट्टियाँ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही हम ज़बरदस्त से अपने रोल तैयार करेंगे और यकीनन आपने ऐसे रोल कभी भी तैयार नहीं किए होंगे।
ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो रहा है, पकना शुरू हो गया हुआ है ये। और ये देखिए मुसलसल चम्मच चलाने से इसके कलर में भी थोड़ा थोड़ा सा लाइट होना शुरू हो गया कलर। ये देखें ये काफ़ी थिक बैटर तैयार होना शुरू हो चुका हुआ है और इसकी खुशबू जो आ रही है वो इसके पकने की खुशबू है। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और ये पैन के साथ चिपक रहा है। हमने इसके कलर बिल्कुल चेंज करना है, जब ये पैन को छोड़ देगा तो फिर ये रेडी हो जाएगा। तकरीबन ये रेडी हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पैन को छोड़ रहा है। अभी हम इसको फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आपको दिखाते हैं इसके ठंडे होने के बाद बाकी का क्या काम करना है। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं हम। ये जो मिक्सचर है हमारा ठंडा हो चुका है। अब मेरे पास है यहाँ पे 2 आलू, इनको मैंने उबाल लिया अच्छे तरीके से। और ये देखें अब हम इसको इस तरीके से श्रेड कर लेंगे। आलू को श्रेड करने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद हम इन सब को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें मिक्सिंग आपने तब करनी है जब आपका आपने जो तैयार किया हुआ बैटर वो ठंडा हो जाए। उसके बाद आलू भी आपने गरम शामिल नहीं करने। चले जी इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। अब अपने हाथों पे लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। इस तरह आप पहले इसको ग्रीस कर लें, फिर हाथों को अपने करें और इसको लेके हम रोल की शेप देंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसके रोल बना लेंगे। इसी तरह करके हम हाथों पे ऑयल लगाएंगे और इसको रोल की शेप देंगे। आप इसको बना के तकरीबन 1 हफ्ते के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं, क्योंकि ये आलू हैं ये सिर्फ 1 हफ्ते तक फ्रीज हो सकते हैं। उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। इनका अपना एक पानी है वो ख़राब कर देगा इनकी टेक्सचर को। इसी तरह हम इसको हमारे जो रोल हैं ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हुए हैं। आप देखें मैंने इनको इस तरह की शेप बना दी है। आप इसको बड़े साइज़ में बनाइएगा और बाद में हम इसको कट कर लेंगे सेंटर से, ताकि ये बहुत बड़ा साइज़ है, इस साइज़ को हम छोटा करेंगे। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। और आप इसको इस तरह एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलें अब आपको फ्राई करके दिखाती हूँ इसका फ्लेवर। काटते हुए इसकी शेप ख़राब हो जाएगी तो आप इसको हाथ की मदद से दोबारा से शेप दे लीजिएगा। ये मिनी से हमारे रोल जो हैं वो रेडी हैं। अब इनको फ्राई करते हैं जी। पैन हमारा जो है वो गर्म हो चुका हुआ है, तो इसमें हम 1 बाय 1 ये रोल डाल देंगे। बहुत ही एहतियात के साथ आप इसको डालिएगा और इनको आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना चम्मच के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। इनको इसी तरह हम लो टू मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम इसको पैन को हिलाते जाएंगे ताकि ये चारों साइडों से इक्वली तौर पे सेट हो जाए घी में जाके। चम्मच नहीं चलाना और आप यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका इनका होगा और बहुत ही मज़े की यूनिक सी ये रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आ जाएं तो चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही लजीज और बहुत ही उम्दा सा जायका इसका होगा इंशाल्लाह। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो रमज़ान में आप जो वर्किंग वूमेन है वो अपनी संडे के संडे इनको रेडी करें और तकरीबन 1 वीक तक स्टोर करें। और जब भी आपको ये
खाने हैं तो आप इसको निकालें फ्रिज से और ट्राई करें। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ रहा है, गोल्डन सा कलर हो रहा है। देखें जी, ये अब घूमना, इसको ऐसे ही घुमा घुमा के हम पलट भी लेंगे। बहुत एहतियात के साथ अब हम इसको पलटेंगे। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। जो हमारे फिंगर रोल हैं वो रेडी हैं और आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा। और जनाब, आपकी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं, लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी बेल आइकॉन भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, रमज़ान में साथ साथ हैं हम इंशाल्लाह फौजिया इमरान के किचन से बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ और कम बजट में आप सीख सकेंगे। और आपको पता है कि रमज़ान में इंसान की वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा रहमतें बरकतें नाजिल हो रही होती है और इंसान इंतहाई हल्का फुल्का सा फील करता है। तो जनाब, रोज़ा रखेंगे और साथ में इस तरह की हेल्दी चीज़ें ट्राई करेंगे तो और भी हम रमज़ान को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो हमारे फिंगर रोल हैं, ज़बरदस्ती खुशबू के साथ फिंगर रोल के आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। चलें जनाब, हमारे जो मिनी रोल हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपको मैं दिखा दूँ, ये नहायत ही क्रिस्पी हैं। आप इसको जब ट्राई करेंगे तो बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त से लाइट से ये रोल तैयार होंगे। तो जनाब, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रोल कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रमज़ान की कोई नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।